हेलो बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तो पी बाई क्यूज हम सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के लिए वैसे ही करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस लिखेंगे और साइड में आपका लिख देंगे ईयर कि किस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आपके लिए। आपने अगर वो दोनों वीडियो लेक्चर देखा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो प्लीज जाकर के आप उसको जरूर देखिएगा। और ये वीडियो लेक्चर तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत डीपली जाकर के हम सॉल्व करने वाले हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल्स टू इतना, ये गिवन है। अब आपको चार ऑप्शंस दे देगा, तो ऑप्शंस आपको देखना नहीं है, पहले आपको सॉल्यूशन करना है। आपको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। तो क्योंकि इस पूरे चैप्टर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीजें आ रही होंगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो जीरोस जब भी आपसे पूछ रहा है, तो जीरोस का मतलब क्या होगा बच्चा कि ये जो पी वाई है इसको आपको इक्वल कर देना है जीरो के। इसका मतलब इस इक्वेशन में से कौन सी वैल्यू पुट करो कि पूरा पूरा वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो जहां जहां पर वाई है वहां पर क्या पुट कर लीजिए, नहीं, तो इसको किसके इक्वल कर लीजिए, जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू, आपने जीरो कर लिया। अब क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 पर, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया बच्चा, 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। इंटू 3 करिए, जीरो करिए, बात वही होगा। अब आपके पास में जब इक्वेशन आ गया तो अब आपको इसको करना होगा सॉल्व। सॉल्व कैसे करना, मैंने क्या बोला था कि p प्लस क्यू करने पर हमारा -11 आ जाए और p इंटू क्यू करने पर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर हमारा p प्लस क्यू क्या है बच्चा, तो p प्लस क्यू हमारा -11 है। और p इंटू क्यू की अगर हम बात कर लें तो वो कितना है, तो -2 इंटू 21 तो -42। यानी कोई दो ऐसा नंबर सोचिए p और q के फॉर्म में, जो कि सम करने पर 11 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 42 आ जाए। एक सिंपल सा तरीका क्या है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप 42 का क्या कर लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो जगह 21, 3 टाइम्स 3 से चला गया 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से मैनेज करिए कि ये इसके इक्वल आ जाए। तो आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। इसे 2 3 जा 6, 6 और 7 कर दोगे तो 42 आ जाएगा। बट 6 और 7 को ऐड करने पर क्या 11 आएगा, नहीं आएगा। 7 और 3 कर लेते हैं, 7 3 जा 21। तो क्या 7 21 माइनस 2 करने पर 11 आएगा, नहीं आएगा। तो तीसरा क्या तरीका है कि इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। सर 7 2 जा 14 और 3, तो 14 माइनस 3 करने पर 11 बहुत धूमधाम से आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका 21y² यानी ये लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, लास्ट वाला वैल्यू लिखना, फिर बीच वाला लिखेंगे। तो -14y और प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y, क्योंकि 14 में 3 जाएगा तो 11 आ जाएगा। और 14 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 42 आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 7y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा बच्चा, 3y माइनस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि अगर हमारा ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ जाए मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसको कैसे लिख लेंगे, 3y माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चा, 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अलग अलग करके लिख लेंगे, 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, हर जगह 3y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2/3। तो एक जीरो की बात करें यानी अल्फा की बात करें तो हमारा कितना आ गया, 2/3 आ गया। इसकी बात कर लोगे तो 7y इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -1/7, यानी बीटा का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आ गया, तो ये -1/7। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से एकदम इजीली, एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक एक चीज मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला वाला जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था ना आपके इस चैनल पर, आप जाकर के एक बार देख लेना, हमारा प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो वहां जाकर के आप देखोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि बताया था कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और कहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से कम पूछते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको बताएगी, वो आप देख लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन, चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी को भी सॉल्व करके आपको बताएंगे। अब देख लेते हैं ये दो क्वेश्चन एक साथ हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1x² प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। इसका मतलब कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और कह रहा है कि इसका एक जो सॉल्यूशन है या एक जो जीरो है वो कितना है, -3 है। k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है बच्चा कि जहां जहां पर x है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन देने का मतलब क्या है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, px इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू x² प्लस के एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है बच्चा कि एक जो जीरोस है यानी एक्स की एक जो वैल्यू वो -3 है। तो इस पर पुट कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p -3। ये कितना हो जाएगा, k -1
इंटू -3² प्लस के इंटू -3 प्लस 1, इसको इज इक्वल्स टू 0 आप कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, क्योंकि 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा -3k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 9 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1। अब 9k, अब इसको इक्वल टू क्या कर लोगे आप, 0 कर लोगे, क्या कर लोगे 0 कर लोगे। अब 9k माइनस 3k कितना हो जाएगा बच्चा, 6k हो जाएगा, -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 8, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/6, कटपिट कर लोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो इस तरीके से आपका वैल्यू निकल करके आ गया। इसका मतलब क्या दिया था, आपको दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो -3 है, आपको वैल्यू फाइंड करना था k का। तो px इज इक्वल्स टू इतना हम लिखते हैं, एक जीरो यानी कि x की एक वैल्यू -3 दे दी है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने क्या रख दिया, x के ऊपर -3 रख दिया। तो k -3 इंटू -3 का, सॉरी k -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, तो k -1 3 3 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 9k -3k 6k -9 प्लस 1 -8 इज इक्वल्स टू 0, 8 उधर चला गया। इस तरीके से आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया। थर्ड वाला, अब इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। अब क्या करना है कि थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा, और इस टाइप के भी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और सीबीएसई को ऐसे ही क्वेश्चन पसंद भी आते हैं। क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे दिया है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि अल्फा और बीटा जो है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, तो आपको आंख बंद करना है, तुरंत क्या निकाल लेना है, आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। और आपको क्या निकाल लेना है, तुरंत प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल देना है गिवन पॉलिनोमियल से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, अगर इसको कंपेरिजन किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो -b/a होता है, तो -b यहाँ पर कितना है, तो -2, a कितना है बच्चा 1 है, तो इसका मतलब कितना आ गया 2। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो हमारा वैल्यू निकल करके कितना आ गया 2 निकल करके आ गया। अल्फा बीटा की बात करें तो ये होता है आपका c/a, c स्टैंड्स फॉर -1 एंड a फॉर 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1। इसका मतलब कि आपने क्या निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बच्चा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 1/2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर आपका जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर डायरेक्ट उठा करके -1 पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये उधर चला गया तो होगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस कितना हो गया, प्लस इंटू माइनस कितना हो गया -3 इज इक्वल्स टू 0। कर लेते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 1/2 इंटू बीटा प्लस अल्फा का हो या अल्फा प्लस बीटा का हो, बात एक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी -1, तो यहाँ पर आप कर लो -1 इस तरीके से -3। अब क्या कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा कि 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 था। आपने 1/2 कॉमन किया तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा हो गया, प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपने पुट कर दिया तो -1 हो गया। अब 1/2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इंटू, अब 3 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -3 हो जाएगा। फिर 1/2 आपने एज इट इज रहने दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1, यानी -1 तो आपने -1 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है आपका -3 है, अच्छा माफ करिएगा, ये कट नहीं होगा, ये कट क्यों नहीं होगा, एक मिनट, ये कट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो 3 है आपका ये माइनस है, तो ध्यान देना, फिर से कर लेते हैं। ये हो गया 1/2 बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गया बच्चा आपका 2 और ये हो गया अपॉन 1 यानी -1, और यहाँ पर -3 इज इक्वल्स टू 0 है। तो अब क्या कर लोगे, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा -1 -3, इसका मतलब ये कितना बच गया -4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 को मल्टीपल समझ लिया था बट ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप बस मेथड समझते रहो, कॉन्सेप्ट समझते रहो, तरीका जानते रहो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा? तो पहला क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 25x² माइनस 16 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक्स का कोफिशिएंट गिवन नहीं है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को फिर से रीराइट किया जाए तो ये आप लिख सकते हो इस तरीके से 0x माइनस 16, है ना। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जब हम करेंगे, तो जब हम सॉल्यूशन किसका करेंगे, 4 का करेंगे, तो यहाँ पर जब सम ऑफ रूट्स निकालोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो माइनस 0 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, 25 है, तो प्लस या माइनस 0 होता नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 आ गया। और जैसे ही आप प्रोडक्ट निकाल दोगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चा, सी अपॉन ए हो जाएगा, तो माइनस 16 अपॉन 25, यानी प्रोडक्ट कितना आ गया, माइनस 16 अपॉन 25 आ गया। अब क्या रहा है, अब कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अब आप कहोगे कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे बताएं, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, एक फॉर्मूला पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, या इसी को आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर लेकर के आ जाओ। तो जैसे ही आपका इधर आ जाएगा बच्चा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तुरंत आंसर आपको धूमधाम से फेंक देगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ये हो गया आपका 0 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चा, तो ये माइनस है, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस कर दिया मैंने, ये हो गया आपका 16 अपॉन 25। और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो ये किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 16 टू जा 32 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया और आपका आंसर आ गया कितना, 32 अपॉन 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। आपको क्या दे दिया था कि 25x स्क्वायर माइनस 16, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये फाइंड करने के लिए इसको इधर आपने भेज दिया, तो माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हो गया, इसका वैल्यू 0 था, इसका वैल्यू आपने माइनस 16 अपॉन 25 निकाला था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 32 अपॉन 25 आ गया। आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं, और जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखो अच्छा, वीडियो लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि मैथमेटिक्स उनका भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रेंथ उनका भी बन जाए मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर भी गिवन है, पर यहाँ पर सारे वैल्यूज हैं, तो वैल्यू आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का। तो यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 5 क्या कर लोगे, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो, माइनस बी अपॉन यानी कि माइनस 5 अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा 5 अपॉन 4। अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब -1 अपॉन 4, -1 अपॉन 4। तो इस तरीके से आपका निकल गया। अब क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। कितना सिंपल है देखना, बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर अल्फा 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, कॉमन ले लो, बीटा 1 बार है, बीटा 2 बार है, 1 बार बीटा कॉमन कर लो, तो आपके पास में क्या बच गया, अल्फा बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, आपके पास में बीटा बच गया। तो बस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा 5 अपॉन 4। तो यहाँ से आपका आंसर तुरंत फेंक दिया, कितना, -5 अपॉन 16, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या करना था आपको, ये वैल्यू गिवन था, वैल्यू पूछ दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट जब इसको सॉल्व करने आ गए हम तो बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का आपको वैल्यू पूछा था, तो आपको करना क्या था, अल्फा बीटा कॉमन कर लेना था, अल्फा प्लस बीटा आ जाता, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर लिया, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करके आंसर आपने तुरंत निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आप देखिए, सॉल्व करते रहिए। और क्योंकि देखो अब आपने क्या लिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लिया है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछते ही हैं, और हर चैप्टर में ऐसा करा जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से आप कॉन्फिडेंट होकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि 2025 में क्वेश्चन पूछा था और आप इसको कर भी लोगे। अल्फा एंड बीटा कह रहा है 0 है पॉलिनोमियल के, पी वाई इक्वल्स टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस माइनस का मतलब कितना हो जाएगा 5 अपॉन 1 हो गया,
अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सी अपॉन ए यानी कि 3 हो गया। ये मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर फिर ए टी क्यू यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो अल्फा रेस टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेस टू द पावर 4। तो यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हो, तो अल्फा क्यूब कॉमन कर लो, बीटा क्यूब कॉमन कर लो, यानी कि जो मिनिमम पावर होता है उसको आप क्या करोगे, कॉमन करोगे अगर हमारा दोनों टर्म्स में वैल्यूज सेम है। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास अल्फा बचा, यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास में बीटा बचा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारा ए रेस टू द पावर ऑफ एम इंटू बी रेस टू द पावर ऑफ एम है। अगर हमारा ए रेस टू द पावर ऑफ एम इंटू बी रेस टू द पावर ऑफ एम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी रेस टू द पावर ऑफ एम। ये चीज़ ध्यान दे लेना, ए बी रेस टू द पावर ऑफ एम। या फिर अगर हमारा ए रेस टू द पावर ऑफ एम अपॉन बी रेस टू द पावर ऑफ एम है, तो इसको हम लोग ए अपॉन बी रेस टू द पावर ऑफ एम बहुत धूमधाम से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, तो इसको आप शांति से क्या लिख दो, अल्फा बीटा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा बीटा का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर लिख दिया तो होगा 27 इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे आंसर तुरंत आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 135, आपका तुरंत आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत ईजिली आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और कराते हैं और अच्छे से कराते हैं। तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, धूमधाम से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros is equal to half of their product। इसका मतलब क्या हो गया, तो बहुत ध्यान समझ लीजिएगा बच्चा कि क्योंकि x का कोफिशिएंट है तो ये हो गया b, और ये पूरा जो टर्म है ये आपका क्या बन गया, c बन गया। अब समझिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर कि सम ऑफ इट जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या कह रहा है, इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका बन गया इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सम ऑफ प्रोडक्ट है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये होता है बच्चा आपका माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, माइनस के प्लस 6 अपॉन ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जो रूट्स आ गया वो कितना आ गया, के प्लस 6 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, ये कितना होता है बच्चा, तो सी अपॉन ए होता है यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1 होल अपॉन 1, यानी ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1। अब क्या कर लेना है, अब यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ये कर लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया बच्चा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो ये आपका होता है सी अपॉन ए, कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है सी अपॉन ए। अब ये बताइए कि ए से हमारा हो गया कैंसल आउट, तो जब ए से हमारा कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो जगह माइनस बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2, माइनस बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2। अब यहाँ पर आपको वैल्यू किसका पूछा है, यहाँ पर आपको वैल्यू पूछा है के का। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको के करना है। तो माइनस बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2, तो माइनस बी मतलब कितना हो गया, तो यहाँ पर देख लो के प्लस 6, यहाँ पर कर देते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, के प्लस 6 हो गया, इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है बच्चा यहाँ पर, तो सी का वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1। क्लियर हो गई बात। होल अपॉन आपने कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया तुरंत। अब देख लेते हैं क्या बचा, आपके पास बचा k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। इधर आ जाएगा k को साइड भेज लो, 1 को इस साइड भेज लीजिए, तो जगह आपका 2k माइनस 1 माइनस के इज इक्वल्स टू, अब 6 1 इधर आ गया तो ये कितना हो गया 6 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा k उधर चला गया 1 इधर चला आया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका k इज इक्वल्स टू 7, यानी k की वैल्यू निकल करके कितनी आ गई, 7 आ गई। तो आपको इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना था, वैल्यू पूछा था k का, तो एकदम आराम से आपको सॉल्यूशन करना था, बहुत सोच समझ करके कर लेना था। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, तो मान लेते हैं 2 zeros आपका हो गया अल्फा और बीटा, यही मानते हैं हम अक्सर। बट क्या कह रहा है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, ये कह रहा है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर मान लेते हैं हमारा एक 0 हो गया अल्फा, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन अल्फा। ध्यान दे लेना। आप इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन क्या बच्चा आपका, तो ये आपका 6x²
प्लस 37x माइनस के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 जीरोस क्या हो गया, एक हो गया अल्फा और एक क्या हो गया रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन अल्फा। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के यानी कि के फाइंड करने को बोल रहा है। तो पहले आप क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट्स निकालोगे। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ये कितना हो जाएगा, तो पहली वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, तो अल्फा यानी कि हो गया आपका सम ऑफ रूट्स और फिर आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा से तो भाई यही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब कितना हो गया, 37 अपॉन 6 हो गया। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा बच्चा हमारा सी अपॉन ए, सी इन द सेंस माइनस के माइनस 2 अपॉन ए का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में 1 बचा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप इस साइड भेज दोगे तो 6 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2। के को इधर भेज दो, 6 को उधर भेज दो, तो के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 और के की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। तो इस तरीके से एकदम इजीली सॉल्व करना था क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। उम्मीद करने वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा आज इस पॉलिनोमियल के इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए कि सर मुझे और भी क्वेश्चंस लेकर के आइए, और भी क्वेश्चंस दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर के आएंगे। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर इतना इज 6 टाइम्स द अदर। अब क्या कह दिया बच्चा, इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन क्या दे दिया कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहा है कि अगर एक आपका जो 0 है वो अल्फा है तो दूसरा जो है वो 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू अल्फा हो गया। अब सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए फटाफट से। तो जैसे ही आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 14 अपॉन ए का मतलब कितना हो गया, पी। तो ये निकल कर कितना आ गया, तो हो गया 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन पी। 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 40 अपॉन पी। अब इससे इसको आप कट पिट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पी। अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पी निकल करके आ गया। अब आपको क्या निकाल लेना, आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी इन द सेंस 8 अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, पी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। अब 6 से इसको आप कैंसिल आउट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, चला जाएगा 3 टाइम्स से चला जाएगा 4 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी। 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी। अब यहाँ पर देख लो आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन पी। ध्यान दे लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 भी लेट कर सकते हो। क्या लेट कर सकते हो, इक्वेशन 1। अब अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पी है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आप उठा करके पुट कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पी स्क्वायर से पी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आपका बचा 3 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1 और ये कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 3, यानी कि पी का वैल्यू कितना आ गया निकल करके यहाँ पर 3 आ गया। तो इस तरीके से एकदम ईजी वे में, एकदम अच्छे से, एकदम आराम से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारा एक और यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस नाम से, वहाँ पर हम ICSE बोर्ड के कंटेंट्स डालते हैं, तो वहाँ जाकर के उसको भी सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई बच्चा ICSE बोर्ड में हो तो उन्हें आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर भी हमने ऑलरेडी करा चुके हैं। तो चलिए आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बाकी क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को कितने लाइक्स मिलते हैं और कितने ज़्यादा शेयर करते हैं हम लोग, और कितने सारे कमेंट्स आते हैं। चलिए आज यहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। खूब खुशी, मस्त, ऑल द वेरी बेस्ट।